नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज एजुकेशन में रिक्त पदों की भरमार है वो आप जानते हो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस विषय में कितने पद रिक्त हैं। और आपको पता ही है, एक भर्ती 918 पदों पे चल रही है, 31 विषय है, 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। और एक भर्ती 2022 के एंड तक आने की पूरी संभावना है, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पद होने वाले हैं। और उससे जो कॉलेजों में शिक्षकों का टोटा है काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और इन सब के बीच में विद्या संबल योजना तो है ही है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति दे रखी है सरकार ने। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विषयवार कितने पद रिक्त हैं, कुल कितने पद हैं और रिक्त कितने हैं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे जो नए कॉलेजेस हैं वो कितने खुले हैं और उनमें क्या फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा रही है। तो गुरुजी चले पीएचडी करने, अब बच्चों को जो है पढ़ाई कौन, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। सीधी सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो मतलब यही है कि जब एक व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर सेलेक्ट होता है तो उसका प्राइम एम जो रहता है वो यही रहता है कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनूँ 8 साल बाद। अब 8 साल की सर्विस के बाद अगर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो उसकी शर्त ये है कि आपको पीएचडी डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है, डॉक्टरेट होना ज़रूरी है। तो डॉक्टरेट के लिए फिर फॉर्म वगैरह भरना, वो सब चीज़ें, और उसके बाद आपको मिनिमम 6 महीने का जो है कोर्स वर्क का टाइम निकालना पड़ता है। और उसी के संबंध में आप आज अपनी जो है वो अपडेट रहने वाली। तो देखिए, पहले ही शिक्षकों की कमी, अब कॉलेज आयुक्तालय ने सरकार से राय मांगी है कि क्या किया जाए, क्योंकि 354 असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी करने अब निकल जाएंगे, ताकि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर और नाम के पीछे पीएचडी लगा सकें। तो देखिए दोस्तों, किस विषय में कितने पद खाली है, तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। तो 534 पद हैं, जिसमें से 177 रिक्त हैं। फिर बात करें ईएफएम की, 244 पद हैं कुल, उसमें से 143 रिक्त है। चित्रकला की बात करें तो 96 पदों में से 43 रिक्त है। व्यावसायिक प्रशासन की बात करें तो 257 में से 198 रिक्त हैं। ईबीएसटी 293 में से 168 रिक्त हैं। अर्थशास्त्र 302, 147 रिक्त हैं। राजनीति विज्ञान की बात करें तो 634, 226 रिक्त हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 429, जिसमें से 203 रिक्त हैं। इंग्लिश के कॉलेज लेक्चरर बहुत कम ही मिलते हैं वैसे। लोक प्रशासन की बात की जाए तो 102 में से 48 रिक्त हैं। 502 इतिहास के पद हैं, जिनमें से 220 जो है वो रिक्त हैं। और बात करें दोस्तों गृह विज्ञान की, तो 138 में से 72 रिक्त हैं। समाजशास्त्र के 302 में से 104 पद रिक्त हैं। हिंदी के 653 में से 266 पद रिक्त हैं। और बात करें संस्कृत की तो 320 में से 104 पद जो हैं वो रिक्त हैं। अब ये जो कोर्स वर्क करने के लिए निकल गए हैं शिक्षक, इसका सीधा सा असर सभी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। तो ये एक डिमांड थोड़ी सी रखी गई है कि हमें ऑनलाइन कोर्स वर्क करने की अनुमति दी जाए, ताकि जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो और हम कोर्स वर्क भी पीएचडी भी साथ में कर पाएँ। क्योंकि पहले से शिक्षक कम है और उसमें से अधिकतर पीएचडी करने निकल गए हैं। क्योंकि जब इंसान को सैलरी मिलती है 1 लाख से भी ज़्यादा, और फिर वो चाहता है कि इस 1 लाख को मैं 2 या 3 लाख तक लेकर जाऊँ, तो फिर जाहिर सी बात है साहब पीएचडी चाहिए। क्योंकि लगने के लिए, कॉलेज लेक्चरर लगने की जो मिनिमम योग्यता है वो तो पीजी 55% के साथ नेट ही है। तो फिर उसके आगे जब प्रमोशन आपको चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि सह आचार्य, और उससे ऊपर आचार्य यानी कि प्रोफेसर या फिर प्रिंसिपल सीनियर प्रोफेसर के पद पे, तो पीएचडी आपका होना ज़रूरी है। और उसी संबंध में ये जो अधिकतर शिक्षक हैं वो लगने के बाद, कॉलेज लेक्चरर में ज्वाइन करने के बाद स्थायी शिक्षक के रूप में वो जो है पीएचडी करने निकल जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक जो अपने नए कॉलेजेस खुले हैं उसमें स्टाफ पूरा नहीं है, नहीं उनका भवन है। तो उस संबंध में एक छोटी सी अपडेट है, वो देख लेते हैं कि कॉलेजों की घोषणा जो हुई है वो 191 नए कॉलेजों की घोषणा हो चुकी है। शुरू हुए कॉलेज है 155, निर्माण के लिए बजट नहीं है तो वो 50 कॉलेजेस हैं, तो पैसा ही नहीं, बनाए कैसे। 20% तक का काम पूरा हो चुका है कॉलेजेस का, वो है 68 कॉलेज। और आधा काम जिनका हो चुका है वो है केवल 6 कॉलेज। और 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके पास अपना भवन, अपना मकान नहीं है। और कृषि कॉलेज ऐसे हैं 28 जिनके पास उनका भवन नहीं है। तो सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन उस घोषणा को अमल में कैसे लाना है ये शायद नहीं जानती। तो घोषणा करके वाहवाही तो मिल जाती है, ओहो इतने कॉलेज खोल दिए और इतने गर्ल्स कॉलेज ओपन कर दिए, लेकिन ओरिजिनली अगर आपको बताऊं तो उन सबको धरातल पर आने में 5 से 6 साल का समय लग जाता है। टीचर्स को एग्ज़ाम के बाद भी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का समय लग जाता है वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए। और ऐसी एक अपडेट ये भी है जहाँ पर
स्थायी शिक्षक जो है वो उनकी कमी मानी जा रही है। और यही सेम बात मैंने अभी आपको कही भी कि कितने कॉलेजेस हैं, उसमें से कितने कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका भवन निर्माण हुआ है। अधिकतर तो कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनको ज़मीन भी आवंटित नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सारा इसमें समय लग जाता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो विद्या संबल योजना है गेस्ट फैकल्टी, उसको एक 31 मार्च तक न मतलब जो है कंटिन्यू किया जा रहा है 31 मार्च तक, उसके आगे और थोड़ा बढ़ा के तब तक रखा जाए जब तक स्थायी फैकल्टी आ नहीं जाए। क्योंकि 31 मार्च को तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ये समय आगे बढ़ेगा तो फिर वो जो ओरिजिनल परमानेंट फैकल्टी है उनको आने में कम से कम 6 महीने का इसके बाद भी जो है समय लगने का अनुमान है। तो आप समझ सकते हो कि 6 महीने जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, उनकी पढ़ाई सीधे तौर पर ख़राब होने वाली है। तो निश्चित रूप से इनको अगले जो स्थायी फैकल्टी है उनके आने तक रखा जाना चाहिए, ताकि ये जो अपनी एजुकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो ख़राब नहीं हो। और नई भर्ती जो है उसके लिए प्रयासों की अगर बात करूं तो इंटरव्यूज़ वगैरह जल्दी क्लियर कर लिए जाने चाहिए जो भी आयोजित होने वाले हैं। और उससे पहले रिजल्ट मेरे अनुसार टाइम पे अगर सरकार निकाल लेती है सारे, तो फिर थोड़ा बच्चों को राहत इसमें मिल सकती है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कॉलेज लेक्चरर के संबंध में, तो आप तो पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।